गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को हम लोग गए थे नारकंडा में। अब नारकंडा से सुबह निकल रहे हैं। कितनी सुंदर एकदम ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। कितने हरे हरे बड़े जो पेड़ हैं, पूरे चारों तरफ हरियाली है। बड़ा सुंदर रास्ता है। एकदम से कितनी हरियाली है पूरे पहाड़ों पे। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक देवी जी की तबीयत ठीक रहती है। जहाँ तक ये सही से बैठ पाएंगे वहीं तक ही चलेंगे। और कल शाम को ही हम आ गए थे नारकंडा में। नारकंडा में आके हमने यहीं अपना गाड़ी का सेटअप तैयार करके यहीं अपना खाना पीना खा पी के सो गए थे। रात में ऐसा हमने कोई वीडियो शूट किया नहीं था। अभी निकले हैं आगे के लिए। देखते हैं पूर्व विलेज तक पहुंचते हैं या फिर टाबो तक पहुंचते हैं। लेकिन व्यू यहाँ का बहुत सुंदर, चारों तरफ बहुत हरियाली है, बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत हरियाली है। ब्यूटीफुल नेचर है। ओ गाय आ गई आगे, चलो। ये है यहाँ की छोटे छोटे पहाड़ों में गाय रहती हैं। कितनी छोटी छोटी गाय हैं। तो दोस्तों अभी नारकंडा से लगभग 30 किलोमीटर आगे निकले हैं हम। और जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना नीचे ही उतरते जा रहे हैं। नारकंडा ऊपर था और एकदम से नीचे ही उतरते जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे जो पहाड़ हैं उनका तो स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो गया है। वहाँ पे इतनी ग्रीनरी थी और एकदम काले पत्थर के पहाड़ थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। यहाँ पे अब पूरा ही चेंज हो गया। 30 किलोमीटर आगे आए हैं उसमें पूरा ही चेंज हो गया। टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे टेम्परेचर था 12, 13, 14 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया टेम्परेचर यहाँ। और पहाड़ों का नेचर भी चेंज हो गया। बड़े बड़े जो पहाड़ वहाँ थे, पेड़ जो थे पहाड़ों पे, वो भी नहीं रहे। और ये भी पहाड़ भी बहुत नीचे नीचे से हो गए। मिट्टी और पत्थर के जो मिक्सर वाले हैं ना, उस तरह के पहाड़ आ गए। वहाँ पे जो थे वो पूरे हार्ड रॉक था, काले कलर के भी थे, पूरा वो था। लेकिन यहाँ पे पूरा ही चेंज हो गया। पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया पूरा। पहाड़ भी अलग हैं, पेड़ हैं नहीं, छोटे छोटे पेड़ हो गए। वहाँ पे कितने बड़े बड़े देवदार के उनके वो पेड़ थे। लेकिन यहाँ पे पूरे इलाके में एप्पल की खेती खूब है। और उन पे छोटे छोटे एप्पल अभी आ रहे हैं। पीछे जब थे शिमला से और पहले, तो वहाँ पे सब लोगों ने अपने जो बागान थे एप्पल वाले, वो सभी किसी पॉलीथीन से या किसी नेट की जाली टाइप की थी, उससे सब ढक रखे थे। लेकिन यहाँ पे उस तरह से नहीं है। यहाँ पे पेड़ किसी ने ढके नहीं है। हो सकता है शायद ये टेम्परेचर का कुछ फर्क हो, क्योंकि वहाँ पे गर्मी थी तो इसलिए उन्होंने ढक रखे हों। और यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं थी ऊपर नारकंडा में, तो इसलिए उन लोगों ने अपने सेब जो ढके ना हो। और अब तो फिर दोबारा से टेम्परेचर जो है 25-26 आने लग गया। रात में कहाँ नारकंडा में मुझे लग रहा है 9-10 के आसपास गया था। चलिए और बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या माहौल रहता है। फिलहाल तो नीचे ही जाते जा रहे हैं।
पहले शिमला से लेके नारकंडा तक ऊपर चढ़े थे, अब जो एकदम से नीचे जाते जा रहे हैं। ये अब अलग ही लैंडस्केप आया है, यहाँ के पहाड़ों का रंग ही अलग हो गया। थोड़ी थोड़ी किलोमीटर दूर चलने के बाद ही सारा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। कहीं के पहाड़ रेड हैं, कहीं के पहाड़ ब्लैक हैं, कहीं पे मिट्टी पत्थर के मिक्स्ड पहाड़ हैं, कहीं पे केवल पहाड़ी पहाड़ है। यहाँ पे एकदम लाल अलग ही टाइप का कलर आ गया पहाड़ों को। प्रकृति भी अजीब है, कहीं कुछ कहीं कुछ, जरा जरा सी दूरी पे ही सब कुछ चेंज हो जाता है। इधर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उधर बगल में हमारे सतलज नदी बह रही है बहुत नीचे में। ये देखो आगे वाला कितना जबरदस्त व्यू है। यानी कैमरे में कितना दिख रहा है, लेकिन गजब के पहाड़ लग रहा है। ब्यूटीफुल। ये देखो आगे और देखो, वहां तक देखा वो तो अच्छा लगा, इससे अच्छा और आगे आगे एकदम से ऐसी मोटी मोटी सी ईंटों की सी दीवार हो रही है, पत्थरों की लेयरों की बनी हुई। और एक साइड में अपना सतलज नदी बह रही है। लोकल ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चला रहा है यार, उनको देख के तो ऐसे डर सा लग जाता है, इतनी तेज आएंगे मोड़ पे भी बहुत ज़्यादा। अपना तो कंट्रोल वे में चल रही है धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। घंटे आधे घंटे जो भी होगा आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन सुरक्षित पहुंचना है। ये देखो ये किस तरह का पहाड़ है, प्रकृति के खेल अजीब हैं। ये देखो अरे लो भैया, एक और नया रंग आ गया। अब एकदम से सड़क एकदम खत्म है, ऑफ रोडिंग का मामला चल रहा है अभी। हर 2-4-5 किलोमीटर पर नई नई चीज़ें मिलती हैं। ये है लाहौल स्पीति के सर्किट का मज़ा। यहाँ पे तो सड़क ही गायब है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई तगड़ी लैंडस्लाइड हुई है, उसके चक्कर में सड़क है ही नहीं। बहुत धीरे निकालनी पड़ रही है गाड़ी, तो पूरी हिल रही है, सामान वामान सब हिलने लग गया इसमें तो। निकल निकल निकल, तू निकल भैया।
ट्रक का टुकड़ा पूरा ही खराब है। उसने रोक लिया उधर ही, बड़े आदमी है, लोकल के आदमी भी कुछ ठीक ठाक है, नहीं तो लोकल वाले तो इतने हरामी रहते हैं कि कहीं भी गाड़ी घुसा देंगे। यहाँ के पूरे पहाड़ बिल्कुल सूखे हैं, कहीं भी पानी का जो चश्मा वगैरह जो रहता है, जो लोग रास्ते में निकलते हुए अपना पानी वानी पी लेते हैं, पानी भर लेते हैं, उस तरह की चीज़ें कहीं बिल्कुल भी दिखाई दी नहीं। और लगभग 150-200 किलोमीटर के लगभग पहाड़ी इलाके में चल लिए, लेकिन कहीं भी पानी का वो नहीं मिला, बिल्कुल ही सूखे हुए पहाड़ हैं। नहीं तो पहाड़ों पर कहीं भी आप निकलोगे तो पानी के थोड़े थोड़े चश्मे वहाँ बहते रहते हैं, जिससे लोग अपना पानी वानी भर के पानी पीते रहते हैं। इधर पे तो पानी का तो कोई नाम ही निशान नहीं है पूरे पहाड़ों पे। इतने किलोमीटर पहाड़ों पे जर्नी करने के बाद में ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला एक वाटरफॉल मिला है, छोटा सा। आइए चल के इसको देखते हैं किस तरह का है। थोड़ा सा रुकते हैं 5 मिनट के लिए, फिर निकलते हैं इधर से आगे। यहाँ से वहाँ तक जितने भी पहाड़ थे सारे सारे सूखे मिले, कहीं भी पानी की पीने तक के लिए नहीं मिला, जो रास्ते में हमेशा मिलता है। एक यहाँ पे छोटा सा झरना मिला है, आ जाओ। झरने में यहाँ चलाने पूरा मज़ा ले रहे हैं। माझा फोटो इधर हो गया। कितना सुंदर व्यू है ये। इधर से नदी बह रही है, एक पुल भी जा रहा है सामने से। पहाड़ बिल्कुल एकदम छत बनाए बैठे हैं इस पर रोड में। एक चीज़ अच्छी लगती है, कैमरा बंद करते हैं फिर उससे अच्छी और सामने आ जाती है सुंदर चीज़ देखने को, ऐसा हो रहा है। तो सामने देखो कितनी बढ़िया दोनों तरफ की कटिंग का भी पहाड़ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है उसको काट के बीच में से नदी निकाली गई है।
यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि काली मिट्टी और काले पहाड़, उनका मिक्सर बना के पहाड़ बना दिया हो। एक तरफ काली मिट्टी है, सामने लाल मिट्टी है। एक ही जगह पर दो तरह की, बस बीच में नदी बह रही है। इधर काली मिट्टी है चिकनी से टाइप की, उसमें काले काले पत्थर है टुकड़े मिट्टी के साथ। उस साइड में लाल पहाड़ दिख रहे हैं। बताओ, एक नदी बीच में, केवल उनमें दोनों में अंतर हो गया, पहाड़ों में भी, पहाड़ों के नीचे में। कमाल है प्रकृति की, कहीं कुछ कहीं कुछ। रोड बहुत बढ़िया है, लेकिन यह है कि वहां से यहाँ तक जितने भी दूर आए अभी तक, पूरा डबल रोड है और फास्ट रोड है, बढ़िया बनाया हुआ है एकदम। वो इस हिसाब से भी देख लो, सीडान तक यहाँ बढ़िया से जा रही है। होंडा सिटी से लेके, सियाज से लेके, जितनी भी सीडान गाड़ियाँ हैं वो भी आराम से निकल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पत्थरों का एकदम से ढेर सा लगा दिया, बड़े बड़े पत्थरों का। आगे का नज़ारा देखो, ये आगे कुछ और ही दुनिया आ गई है, नई दुनिया ऐसे कुछ। क्या बोला जाए इसके बारे में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एकदम सूखे, नंगे, रूखे से ऐसे पहाड़ है। कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। इस नदी के, पूरी नदी के किनारे किनारे कुछ न कुछ काम जो है लगातार चल रहा है। पता नहीं किस चीज़ का काम है, लेकिन काम लगातार चल रहा है। हर 10-5 किलोमीटर के बाद, कोई ना कोई काम चल ही रहा है। पता नहीं, कोई पत्थर से लगा गई गाड़ी में आके, ऊपर से कोई पत्थर गिर रहा है क्या? पत्थर भी यहाँ गिरते रहते हैं, छोटे छोटे, जगह रोड पे पड़े मिलेंगे आपको छोटे छोटे पत्थर। तो वो भी देख के चलना है, पता नहीं कब कौन सा पत्थर गाड़ी में आके लग जाए। शीशे भी से कुछ तोड़ ही देगा कम से कम, और कुछ नहीं। 100-200 किलोमीटर आप पहाड़ों पर चलो, और हर 10-15 किलोमीटर के बाद में पहाड़ों का अलग ही रंग रूप नजर आएगा। वही हाल यहाँ हो गया। अभी पीछे तक ऐसा था कि कुछ भी, एक भी घास का एक भी मतलब वो नहीं था, पेड़ तो छोड़ो, घास तक नहीं थी। देखो सामने बिल्कुल एकदम से ही रूखे सूखे पहाड़ हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इनमें। जहाँ तहाँ थोड़ी सी घास या कुछ ऐसे थोड़ा बहुत कहीं हो रहा है, नहीं तो कुछ है नहीं। पता नहीं कैसे बने होंगे, प्रकृति ने किस तरह से बनाया हुआ है इनको। थोड़ी सी मिट्टी, फिर थोड़ा सा पत्थर, मिट्टी पत्थर, ऐसे करके उनको ढेर लगा दिया है। 5 बजने वाले हैं शाम के, और नीचे नीचे तो अंधेरा हो गया है लगभग, और ऊपर को पहाड़ों की चोटियों पे धूप दिख रही है। देखो लाइन लगी पड़ी है बाइकर्स की। अरे पूरा ग्रुप ही ग्रुप है पूरा, बहुत करेगी।
किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करके ये आ गया आपका फेमस किन्नौर गेट, जो आपने सैकड़ों वीडियो में देखा होगा। आज हमारे में भी देख लीजिए। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जब से घुसे हैं तभी से इसी तरह की सड़क है, पूरे पहाड़ काट के सड़क बनाई है। ऊपर ऐसे पूरे रोड पे पूरा ऐसे लग रहा है ऊपर छत बन रही है, और ये बहुत ऊपर तक, पूरे ऊपर तक पहाड़ बने हैं इधर। कई किलोमीटर हो गए किन्नौर में चलते चलते, सारे में इसी तरह की सड़कें बनी हुई हैं, बिल्कुल एकदम छत से बनी है, ऊपर से पूरे पहाड़ काट के अंदर से रोड बनाई है। गजब है, बड़े सुंदर लग रहे हैं ये। जहां तक देखो वहां तक देखो, पूरी छत बन रही है वहां से वहां तक। कितना आगे निकला है, कहां से लेकर कहां तक, कम से कम 20-30 फीट आगे तक ये छत से निकल रही है पहाड़ की पूरे की। बहुत ही सुंदर है, उतना ही खतरनाक है। ड्राइविंग करना इस पे बहुत ही चैलेंजिंग काम है। ऐसे रास्तों पर ड्राइविंग में जल्दबाजी की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से चलो, और कॉशन भी जगह जगह जो लगे 20 किलोमीटर पर आवर के कॉशन लगे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। पर कुछ लोग हैं यहाँ पे भी अपना जल्दबाजी में गाड़ी चला रहे हैं, स्पेशली लोकल जो व्हीकल्स हैं वो बहुत तेज चल रहे हैं। फिर से एकदम से पूरे पहाड़ों की छत सी आ गई है। आधी से ज़्यादा रोड पे ये छत सी बनी है पूरे पहाड़ की। कितना हार्ड रॉक होगा ये, और कितने ऊपर तक पूरी बनी हुई है ये। ऐसा नहीं है कोई 2-1 फीट का ऊंचा इस तरह की छत बनी हो, कितने ऊपर तक छत है। बहुत सुंदर लग रही है। सामने का वो पूरा एकदम से रॉक की दीवार जैसी है। वहां तक आगे तक पूरी वही छत बनी है।